इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। शहर से सटी धोल की पार्टी में रूप विहार कॉलोनी के लोग बिजली विभाग की अनदेखी से परेशान हैं। विभाग की लापरवाही से अब तक लाखों रुपए का नुकसान झेल चुके हैं। इस कॉलोनी में आरएससीबी से आने वाली विद्युत सप्लाई में प्रतिदिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन की शिकायत रहती है और इसी वजह से घरों में लगे विद्युत उपकरण जल जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एसी, पंखे, लाइट और एलईडी जैसे उपकरण कई बार जल चुके हैं और अब तक लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। इसकी सूचना आरएससीबी में कई बार कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन ही देते आए हैं। आज तक सॉल्यूशन नहीं मिला। क्षेत्रवासियों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी विभाग की ही है। यहाँ के लोगों की यह स्थिति अब जले हुए पंखे, एसी और विद्युत उपकरण को ठीक भी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की शिकायत रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन यहाँ पे विद्युत में उपकरण में जो नेगेटिव होता है उसमें पॉजिटिव आता रहता है, तो उसके कारण हमारी सब लाइटें ब्लास्ट रहती है और आए दिन मैं परेशान हूँ। और लाइटें जब देखो जब रोज़ एक ने एक उड़ती रहती है। पंखे सारे जल चुके हैं, एक पंखा चल रहा है घर में ओनली फॉर, और बाकी एसी पूरा ब्लास्ट हो चुका है। मेरा 40-45 हज़ार का एसी है मेरे पास। वो एसी का गारंटी वारंटी कुछ ले नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा ब्लास्ट हो चुका है। उसमें ऐसा भी उपकरण नहीं है जो रिपेयर हो सकता है। और पूरा एलसीडी, मैंने आपको बताया, पूरा एलसीडी उड़ा हुआ मेरा, जबकि वो 25-30 हज़ार का वो भी है। कम से कम मैं 1 लाख रुपये से नीचे आ चुका हूँ इस चीज़ों में। सर शिकायत की मेरे पास वो भी है, जो एप्लीकेशन मैंने दी थी 10वें महीने में दे रखी थी। उन्होंने कोई उपकरण आके चेक नहीं किया यहाँ पे, और जब भी आते हैं जब बोलते हैं कि यहाँ पे डीपी चेंज करनी है, तो बस बोल के चले जाते हैं। आज दिन तक वो डीपी चेंज नहीं हुई है हमारी सर। और धौल की बाटी रूप विहार कॉलोनी में मैंने अपना एक छोटा सा आशियाना बना रखा है, और उसमें क्या आए दिन हाई वोल्टेज की वजह से हमारे उपकरण जल रहे हैं। मैंने अभी 1 महीने पहले ही 10 हज़ार का ऑनलाइन अमेजन से पंखा मंगा रखा था। वो भी कल सुबह 12 बजे हाई वोल्टेज की वजह से पूरा ख़त्म हो गया मेरा। और हमने पहले भी 1 महीने पहले भी हमने आरएससीबी में किसी अधिकारी को जाके बोला हमारी यही समस्या, आए दिन हमारे नुकसान हो रहे। तो वो बोलते हैं हाँ आ जाते, देखने के लिए आते हैं कि डीपी चेंज करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, और अभी कोई हमारे को संतुष्टि कोई जवाब नहीं दे रहा है। और हमारा आए दिन मतलब कि घर में नुकसान है। मैं अभी 2 महीने पहले ही यहाँ रहने के लिए करीब 30 हज़ार रुपये का मेरा अभी नुकसान हो चुका है अभी तक। कितने घर हैं यहाँ पर जो यहाँ करीब 15 से 18 घर हैं, और अभी विगत में 5-6 कंस्ट्रक्शन अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। अभी अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी यूँ कहते हैं कि डीपी चेंज करनी पड़ेगी, तो डीपी चेंज करने के लिए खाली अपने को बोल के जानते हैं कि डीपी चेंज करवाते हैं, पर उसका कोई अपने को कोई काम करके सही देता नहीं है, और आए दिन हमारे नुकसान होता रहता है। मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो 6 महीने पहले जब लाइटें थी लगवाई थी, उसके बाद में ही 5-10 दिन में ही 10-15 लाइटें फूट गई। तो वो तो क्या वारंटी पीरियड में था, तो मैंने चेंज करवा ली, पर फॉल्ट तो जो आरएससीबी का है वो निकला ही नहीं। तो वो लाइटें वापस से 10-12 लाइटें वापस से फूट चुकी है, जो मैंने अभी इसी कंडीशन में रख रखी है। और आरएससीबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने 8-10 महीने पहले एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने कहा डीपी चेंज करके छोटी डीपी लगवाएंगे, पर अभी तक कोई डीपी का कुछ हुआ नहीं कार्रवाई। नुकसान हुआ, पंखे भी जले हैं। मेरा 1 पंखा जल चुका है, तो 1 पंखा अभी और 1 ही लगाया है, इस चक्कर में डर में कि और पंखे नहीं जल जाए। और रात के टाइम में हम घर की लाइटें नहीं जलाते, मुश्किल से 1 लाइट जला के फिर रात निकालते। यहाँ आपके पावर में हाई वोल्टेज देते, उस कारण से हमारे अंदर की लाइटें फूट रही हैं। 1 बार तो चेंज करा चुके हैं। हमारे पढ़ने में दिक्कत आती है, रात को एकदम तेज आए फूट जाए, नीचे बैठे हों तो चोट लगने के डर है, स्पार्किंग हो रहा। और रात को हम बाहर की लाइटें भी नहीं जला पा रहे हैं। अपने आप तो अंदर लाइटें जलती हैं बिना बटन चालू किए, तो इस पे ध्यान दिया जाए। अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो काफ़ी समस्या मुझे भी आ रही है। बिल्कुल मौला वाला ने जो समस्या बताई तो मैं उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और मैंने परसों की परिस्थिति मेरे सामने ये है, एक मोटर चालू की तो मोटर चलनी बंद हो गई, फिर मैंने रिप्लेस करा तो वापस मोटर को बंदवाई और व्यवस्थित करवाई। साथ ही एक मोबाइल जो चार्ज पे रखा तो उसमें भी आग लग गई। कल 12 बजे की बात है ये। तो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा रही, और रात्रिकालीन में विशेषकर यहाँ पे चोरों का इधर आना जाना ज़्यादा रहता है। तो महिलाएं जनरली बच्चों के लिए दूध ले जाना है, अकेली रहती है, तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल का काम है। तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर विद्युत की व्यवस्था एक सार्वजनिक रोड लाइट लग जाए तो काफ़ी सुविधा होगी। AJ एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता,
पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com.